तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं कि पीसी और लैपटॉप के बीच में आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। और देखिए, सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर होता है वो होता है प्राइस को लेकर के। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमको सस्ते में जाना है तो हमको पीसी की तरफ जाना चाहिए, लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है। देखिए, ये बात सच है लेकिन पूरी तरीक़ा से नहीं है। अगर आपका बजट जो है वो 40 से 50 हज़ार के अराउंड है तो पीसी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। और आप लैपटॉप और पीसी के बीच में काफ़ी आसानी से कन्फ्यूज़ भी होगे, क्योंकि दोनों ही अपने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऐसी बना करके रखी है जिसके अंदर आपको पीसी और लैपटॉप के बीच में आसानी से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला कन्फ्यूजन हमारे बीच में आता है वो होता है पावर मैनेजमेंट का, कि पीसी और लैपटॉप के बीच में पावर एफिशिएंसी कौन ज्यादा अच्छे से करता है। अब अगर आप एक नॉर्मल से पीसी के एसएमपीएस को देखोगे तो उसके अंदर कम से कम 400 से 450 वाट का एसएमपीएस यूज होता है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप लैपटॉप को देखोगे तो एटलीस्ट वो 40 से 60 वाट तक का पावर सप्लाई यूज करता है। और पीसी के साथ में भी सेम कंडीशन ऐसा ही है। तो पावर एफिशिएंसी के मामले में लैपटॉप आपको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस ऑफर करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे होते हो तो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको लैपटॉप उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देता है जितना ज्यादा आपको पीसी परफॉर्मेंस आउट करके देता है। क्योंकि इसके अंदर आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हो, एक एक्सटर्नल सा ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, प्रोसेसर यूज कर रहे हो, और काफी ज्यादा केबल मैनेजमेंट में पावर सप्लाई में एनर्जी जो है वो खर्च होता है। तो आप ऐसे कंपेयर कर रहे हो कि इसमें जो है वो हम कम यूज कर रहे हैं पावर और इसमें ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब भी जाना चाहिए कि जिस जगह पे आपको 450 वाट यूज हो रहा है उस जगह पे आपका बहुत सारा लंबा लिस्ट है जिसके अंदर आपको एक पावर एफिशिएंसी का जरूरत ऑब्वियसली सी बात है होगा ही होगा। लेकिन लैपटॉप चूंकि कॉम्पैक्ट और छोटा सा बॉडी है तो उसका पावर एफिशिएंसी भी कम है और उसका जो परफॉर्मेंस आउटपुट है वो भी असली सी बात है कि वो कम ही होगा। अब जो सेकंड ऑप्शन हमारे हाथ में आता है वो है पोर्टेबिलिटी, यानी पीसी और लैपटॉप के बीच में आप दोनों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो या नहीं ले जा सकते हो। तो इसमें क्लियरली विनर जो होता है वो लैपटॉप होता है कि लैपटॉप काफी ज्यादा पोर्टेबल होता है और आप कहीं भी बैठ करके काम कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको यहां से वहां ले जाने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो बता दूं कि रिसर्च के मुताबिक लैपटॉप को एक हाई परफॉर्मेंस काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यानी लैपटॉप ऐसे यूजरों के लिए होता है जिसके पास पीसी तो है ही, साथ में अगर वो टाइम इन्वेस्ट करने से बचना चाहते हैं तो वो लैपटॉप खरीद करके उसमें एक इमरजेंसी पर्पस पे उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और आपका थोड़ा बहुत काम रह गया, लेकिन आपको मीटिंग या कहीं जाने में टाइम का इश्यू है, तो आप लैपटॉप में उस डेटा को अपलोड करके थोड़ा बहुत जो बचा कुचा काम है वो आप कर सकते हो। लैपटॉप को कभी भी 100% और परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छे खासे काम के लिए नहीं डिजाइन किया गया था। हाँ, लेकिन अभी के समय में लैपटॉप काफी ज्यादा यूज करते हैं लोग, तो कंपनियां लैपटॉप को जो है वो काफी अच्छे परफॉर्मेंस आउटपुट के लिए बना रही है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में लैपटॉप को कभी भी एक पर्सनल डिवाइस और 100% यूजेबल डिवाइस के लिए नहीं डिजाइन किया गया था। पीसी ही हमेशा से जो है आपका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब जहां तक बात प्राइस का होता है कि लैपटॉप ऑब्वियसली आपको महंगा पड़ता है और पीसी सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और डिफाइन करते हो, लेकिन यानी अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाते हो तकरीबन 30 से 40 हजार के आसपास, तो पीसी और लैपटॉप के बीच में आप आसानी से कंफ्यूज होगे। क्योंकि लैपटॉप जो है वो 30 से 40 हजार के रेंज में भी आजकल काफी सही सही से परफॉर्मेंस के साथ में आ रहे हैं। उसी जगह पे पीसी के अंदर अगर आप 30 से 40 हजार इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर काफी ज्यादा ऐसे पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस में आसानी से कंफ्यूजन होगा। अब जैसे आप लैपटॉप मार्केट में जाते हो, 30 से 40 हजार पे करते हो, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करते हो और आप खरीद लेते हो कि एचपी, डेल, एसएल, लेनोवो का कोई भी मॉडल हमको ये पसंद है, ये मैंने बाय कर लिया और आपका टेंशन खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने लैपटॉप कंपनी से खरीदा तो उसके अंदर डुप्लीकेट पार्ट्स होने के काफी ज्यादा कम चांसेस है, बिल्कुल ना के बराबर ही चांसेस होते हैं। इनफैक्ट की कंपनियां भी कभी कभी कुछ चीप आइटम यूज करती हैं, लेकिन उससे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसा प्राइस को कम करने के लिए करती हैं। तो अगर कंपनियां आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही तो इसी से बात है कि आपको लैपटॉप के अंदर प्राइस भी कम ही मिलेगा।
लेकिन उस जगह पे अगर आप पीसी लेने के लिए जाते हो, मैं यहाँ ब्रांडेड पीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रांडेड पीसी में प्राइस टू परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अलग होता है। इस जगह पे अगर आप ये नॉर्मल पीसी लेने के लिए जाते हो 30 से 40 हजार की रेंज के अंदर, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पीसी में गारंटेड ठगाओगे, क्योंकि पीसी के अंदर एसएसडी डुप्लीकेट आते हैं, रैम डुप्लीकेट आते हैं, एसएमपीएस डुप्लीकेट आते हैं, मदरबोर्ड चीप क्वालिटी का आता है, और काफी हद तक चांसेस है कि आपको सेकेंड हैंड आइटम भी काफी आसानी से चेप दिया जाए। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इतनी सी बात है कि पीसी आपको सस्ता तो पड़ेगा ही, लेकिन महंगा भी पड़ जाएगा।